बच्चों, आज हम लोग राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा 2015 का पेपर हल किया जाएगा। इस पेपर में गणित का पहला क्वेश्चन है 2 पे घाते 3 पे घाते 2 का मान ज्ञात करना है। क्या करना है? इसका मान ज्ञात करना है। तो इसमें क्वेश्चन में हल करो। 2 पे घाते 3 का मतलब 8 है। 2 पे घाते 3 का मतलब 8 है और घाते 2 का मतलब 8 पे घाते 2, 8 गुणित 8, 8 अठे 64। क्या आएगा? 64 आएगा। अगला प्रश्न है 162 प्रश्न है -5 गुणित -25। हम जानते हैं दो समान प्रकार के चिन्ह हो तो उनका गुणनफल हमेशा धन आता है। प्लस और प्लस का गुणनफल हमेशा क्या आएगा? प्लस आएगा। माइनस और माइनस का गुणनफल कैसा आएगा? प्लस आएगा। लेकिन विपरीत चिन्ह का गुणनफल प्लस और माइनस चिन्ह का गुणनफल क्या आएगा? माइनस। माइनस और प्लस चिन्ह का गुणनफल क्या आएगा? माइनस। तो ये माइनस और माइनस है मतलब आएगा उत्तर प्लस में। 5 और 25, 5 गुणित 25, 25 25 कितना होता है? 125। कितना आएगा? प्लस 125, प्लस 125। अगला प्रश्न है यदि किसी संख्या के 3/8 तथा 2/7 का योग 370 है, मतलब संख्या यदि यक्स मान लिया मैंने यक्स है तो संख्या का 3/8 मतलब 3 यक्स बटे 8 प्लस 2x बटे 7 बराबर कितना? 370। अगर इसको हल करें तो यक्स हमने कॉमन ले लिया, 3/8 प्लस 2/7 बराबर कितना? 370। और इसको आगे हल करें तो यक्स कॉमन है, 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21, 8 दूना 16 प्लस 16 अब बटे 8 सते 56 बराबर कितना? 370। तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा? 370 गुणित 8 सते 56 का ऊपर गुणा हो जाएगा और ये दोनों जुड़कर नीचे आ जाएंगे। तो 21 और 16 यह आ जाएगा 37। कितना आ जाएगा? 37। ये कटेगा 10 बार में और इस पर 560, 560 कितना आ जाएगा? 560। एक वर्ग का परिमाप 4a + 8 है। वर्ग का परिमाप मान लिया एक वर्ग है, इसकी भुजा यदि x है तो परिमाप क्या होगा? 4x। सभी भुजाओं का योग, तो परिमाप 4x बराबर कितना है? 4a + 8। तो x बराबर कितनी? एक भुजा कितनी हो जाएगी? 4a + 8 बटे 4। 4 में इससे भाग देंगे, 4 इसमें भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? a + 2, a + 2। एक बार में कटेगा, दो बार में कटा, a + 2। अब इसका क्षेत्रफल पूछ रहे हैं। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? क्षेत्रफल भुजा गुणित भुजा, क्षेत्रफल बराबर यक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? a + 2 का होल स्क्वायर बराबर a + 2 इंटू a + 2। तो क्या आ जाएगा? पहला ऑप्शन। एक त्रिभुज के अंतःकोण क्रमशः 3x 2x + 20 अंश और 5x - 40 अंश त्रिभुज होगा। तो पहले देखते हैं अंतःकोणीय इस कोण का मान क्या है। तो अंतःकोणों का योग क्या होगा? अंतःकोणों का योग 3x प्लस 2x + 20 प्लस 5x - 40। अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 अंश। तो 3 2 5 5 10x, 10x माइनस 20 और 40 तो -20 और -20 बराबर कितना? 180 अंश। तो 10x बराबर ये 20 उधर जाएगा, जुड़ जाएगा, कितना आएगा? 180 प्लस 20 बराबर कितना? 200। तो x बराबर कितना? 200 भागे 10, 200 भागे 10
मतलब कितना आ जाएगा 20, 20 आ गया। तो पहला कोड क्या होगा, यह पहला कोड फर्स्ट कोड कितना है 3x है, 3x है, 3x मतलब 3 गुणित्ते 20 मतलब 60 अंश। दूसरा कोड कितना होगा 2x प्लस 20 तो कितना होगा 2 गुणित्ते 20 प्लस 20 मतलब 40 प्लस 20 बराबर कितना 60 अंश। तीसरा कोड ऑलरेडी 60 अंश है, दो कोड 60 हो गया तो तीसरा कोड ऑलरेडी 60 अंश ही आ जाएगा। तीनों को बराबर है, इसका मतलब वो त्रिभुज कैसा है, जब सम त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं, तो कैसा कोण होगा वो समबाहु। किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं होंगी, किसी जैसे मान लेते हैं एक परिमेय संख्या 1/2, इसके समतुल्य हम अनंत परिमेय संख्या लिख सकते हैं। ऊपर से 2 का गुणा करें तो 2/4, 3 का गुणा 3/6, 4 गुणा करें तो 4/8। इसी प्रकार बहुत सी परिमेय संख्या बन सकती है। तो कितनी परिमेय संख्या हो सकती है अनंत। निम्नांकित भिन्नों में सबसे छोटा भिन्न का मान है कितना, भिन्न कौन कौन से हैं 5/12, 2/3, 5/6 और 3/4। भिन्नों की तुलना करने के लिए क्या करते हैं उसका हर समान करते हैं, तो 3 12 3 6 4 का लॉस ऑफ कितना होगा 12। अगर ये करें अब अंश को हम क्या होगा इसका, तो 12 में 12 का भाग दिया ये 5 हुआ। दूसरा 3 का भाग दिया 4 बार, 4 दूना 8 हुआ। 6 का 12 में भाग दिया 2 गया, 2 का अंश में गुणा किया 5 दूना 10 हुआ। ये 4 4 3 12 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 4 3 12 3 बार गया, 3 का 3 में गुणा किया 9 आएगा। तो सबसे छोटा अंक कौन है 5, इसके समतुल्य भिन्न कौन है 5/12। सबसे छोटा भिन्न कौन होगा 5/12 और सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी ये 5/6 सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटा भिन्न 5/12। अगला क्वेश्चन 5 और 25 का महत्तम समापवर्तक 5 है, तो लघुत्तम समापवर्त बताएं। तो क्या होता है एलसीएम, एलसीएम इंटू एचसीएफ, एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर है ना। तो एलसीएम यह है बराबर फर्स्ट नंबर 15 गुणित्ते 25, क्या है महत्तम समापवर्तक 5, एलसीएम रहने दो गुणित्ते 5 बराबर इतना, तो एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा 15 गुणित्ते 25/5, 5 से काटो 5 पचे 25 और 15 पचे 75, कितना आएगा 15 पचे 75। 168 का पहला। अगला प्रश्न है वह प्राकृतिक संख्या जिसका केवल एक गुणनखंड होता है। तो अगर 7 की बात करें तो 7 के गुणनखंड 7 किन किन संख्याओं से विभाजित होगी, 1 से होगी और खुद से होगी। 11 का भाज्य गुणनखंड कितना होगा 1 होगा और 11 खुद होगा। 17 का 1 होगा और 17 होगा। इसलिए तीनों संख्याएं कैसी है अभाज्य संख्या है, लेकिन 1 का गुणनखंड सिर्फ 1 ही होता है और कोई संख्या हो भी नहीं करती, इसलिए यह संख्या अभाज्य नहीं है, अभाज्य नहीं है। तो वह संख्या कौन है 1 है, चौथा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है यक्स पे घाते -1, यक्स पे घाते -1, अब -1 को यक्स -1 से भाग देने पर मतलब इतना इतना बट्टे x -1 करना है। हल करें तो क्या आएगा 1/x कर दे -1/x -1, आगे हल करें तो क्या आएगा एक इसको तिरक गुणा कर इधर तो 1 - x बट्टे x, अब बट्टे x -1। अगर इसमें माइनस कॉमन ले तो x -1 माइनस का गुणा कर दिया, माइनस का गुणा कर दिया, x कॉमन लिया तो माइनस x -1 हो जाएगा और आएगा क्या x नीचे चला जाएगा x -1 आएगा। तो x -1 से x -1 कटा, इसका मतलब -1/x आएगा। उत्तर क्या आएगा -1/x। क्वेश्चन आयत ABCD की दो संलग्न भुजाओं की लंबाई
2x और y है, आयत का परिमाप, दो संलग्न ABCD एक आयत है। इसका मान है 2x और इसका मान है y। क्योंकि आयत के सम्मुख भुजाएं बराबर होती है तो ये भी 2x होगा और ये होगा y। तो आयत का परिमाप सभी भुजाओं को जोड़ दें, 2x अब प्लस y अब प्लस 2x अब प्लस y। ये 2x एक तरह के पद है, जुड़ जाएंगे 4x होगा। अब y और y एक तरह के पद है तो प्लस 2y, y कॉमन ले, आप 2 कॉमन ले ले तो क्या होगा 2x प्लस y, 2 बाहर 2x प्लस y, दूसरा ऑप्शन सही होगा। एक बस, अगला क्वेश्चन है, एक बस 40 किमी प्रति घंटा की चाल से टी घंटे की चाल से चली, बस द्वारा चली गई दूरी टी घंटे तक चली, 40 किमी प्रति घंटे की चाल से टी घंटे तक चली तो कितना दूरी चलेगी, दूरी बराबर होता है चाल गुणित्ते समय। क्योंकि ये भी घंटा है ये भी किमी प्रति घंटा है तो दूरी बराबर कितना होगा 40 गुणित्ते टी, मतलब क्या 40 टी, इतना किलोमीटर। तीसरा ऑप्शन, कोटि पूरक कोणों का अंतर 30 अंश है। कोटि पूरक वो कोण होते हैं जिनका दो कोण वो कोण कोटि पूरक होते हैं जिनका योग 90 अंश हो। मान लो पहला कोण ए है दूसरा कोण बी है तो a प्लस बी बराबर कितना 90 अंश। अंतर कितना है a माइनस बी बराबर कितना 30 अंश। तो हमें क्या निकालना है, कोणों का मान निकालने हैं। तो हम इसको दोनों समीकरण को जोड़ दे तो 2a बराबर कितना जाएगा, b से b कट जाएगा, 2a बराबर कितना हो जाएगा 9 3 12 120 अंश। तो a बराबर कितना जाएगा 120 बटा 2, 60 अंश, कितना 60 अंश। तो दूसरा कोण b बराबर 90 माइनस 60 बराबर कितना 30 अंश। तो क्या आएंगे 60 अंश और 30 अंश। अगला क्वेश्चन है एक चतुर्भुज, अगला प्रश्न है, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 15 सेमी और 20 सेमी, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समचतुर्भुज क्या होता है, वह समांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो समचतुर्भुज कहलाता है। समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं और इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणित्ते विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल। तो एक विकर्ण है 15 एक है 20 तो 1/2 गुणित्ते 15 गुणित्ते 20 हो जाएगा, ये 10 बार में गया, क्या आएगा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो तीसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है √3 पे घाते n बराबर 81 या 3 पे घाते n/2 लिख सकते हैं, अंडर रूट का चिन्ह हटाया तो n/2 बराबर 81 लिख सकते हैं। 81 को लिख सकते हैं 3 पे घाते 4, 3 पे घाते 4 लिखेंगे कैसे आएगा। इसका मतलब यदि आधार समान हो गया तो घात भी बराबर होंगे तो n/2 बराबर क्या होगा 4। तो n बराबर कितना जाएगा 8 आ जाएगा, 2 चौक का 8, n बराबर 8 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, y की आय 2 संबंधित 3 का अनुपात है। यदि x की आय 15,000 रुपया है तो y की आय, तो x और y की आय मान लेते हैं, x की आय x रुपया और y की आय कितनी है y रुपया। तो x बटे y बराबर कितना है 2/3। x का मान कितना है 15,000, कितना मान है 15,000, y की आय निकालनी है बराबर कितना 2/3 गुणित्ते 3/2 काट दें तो 15 7,500 गुणित्ते 3 कितना आ जाएगा 22,500, 22,500 ये आएगा दूसरा ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि एक डीलर को एक मशीन 11,400 में बेचकर 5% की हानि होती है, इस मशीन को कितने में बेचे कि 5% का लाभ। माना उसका क्रय मूल्य 100 रुपया है तो 5% की हानि होती है, मतलब 100 रुपये की वस्तु कितने में बेचता है
95 में। तो 1 रुपये की वस्तु कितने में बेचेगा? 95/100 में। तो यक्स रुपये की वस्तु कितने में बेचेगा? यक्स रुपये की वस्तु बेचेगा 95/100 गुणित एक्स। ये है कितना? 11,400। तो यक्स बराबर कितना जाएगा? 11,400 गुणित 100 भागे 95। ये हो गया क्रय मूल्य। अब उसको लाभ लेना है 5% का। इसका मतलब वो 100 रुपए की वस्तु बेचेगा कितने में? 105 रुपए में। तो 1 रुपए की वस्तु कितने में बेचेगा? 105/100 में। इसलिए इतने रुपए की वस्तु कितने में बेचेगा? एक्स रुपए। इसलिए एक्स रुपए की वस्तु कितने में बेचेगा? तो एक्स रुपए की वस्तु बेचेगा, एक्स रुपए की वस्तु कितने में बेचेगा? 105 गुणित 100 गुणित बेचेगा इतना गुणित एक्स। तो कितना आ जाएगा? 105/100 गुणित 11,400 बटे 95 गुणित 100। तो 100 से 100 कैंसिल आएगा क्या? 5 से काट दें तो 20 1 21 और 19 बचे 95। 19 छक्का 114 600। अब 6 एकम 6 और 6 दूना 12। 2 तो शून्य में दे कितना जाएगा? 12,600 में बेचेगा। कितने में बेचेगा? 12,600 में। अगला प्रश्न है 5,000 का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। अच्छा, अगर हम मान लीजिए हम एक टाइमलाइन खींचे, यहां हमने 5,000 रुपया ब्याज लिया, तो 2 साल, ये 2 साल है, 1 साल, 1 साल का इस पर कुछ ब्याज लगे मिलेगा। फिर उसके बाद दूसरे साल अगर साधारण ब्याज रहेगा तो पहले साल जो ब्याज मिलेगा वही ब्याज दूसरे साल मिलेगा। अगर चक्रवृद्धि ब्याज है तो पहले साल तो मिलेगा ही साधारण ब्याज, लेकिन दूसरे साल 5,000 प्लस ब्याज पर, इस ब्याज पर भी ब्याज लगेगा, वही एक्स्ट्रा मिलेगा। तो पहले हम 5 साल का साधारण ब्याज नहीं, सॉरी, हम 1 साल का साधारण ब्याज निकाल लेते हैं। तो 5,000 का 1 साल का साधारण ब्याज मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100, 5 गुणित 8/100। 1 साल का साधारण ब्याज इतना ही होगा। 100 इकट्ठा 5 अठे 40, 400। कितना आया? 400 का साधारण, 1 साल का साधारण ब्याज 400 रुपया आया। अब इस 400 रुपए का यही ब्याज होगा, एक्स्ट्रा वही होगा। तो 400 रुपए का 8%, 400 का 8%, 8/100, 8 चौका 32 रुपया, यही एक्स्ट्रा होगा। कितना? 32 रुपया। फिर से काट कर अगला प्रश्न है 5,000 का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर होगा। अगर हम टाइम लाइन खींचे, ये टाइम लाइन है, इस समय मैंने 5,000 रुपया ब्याज लिया, 5,000 रुपया मैंने कर्ज लिया, 1 साल बाद और 2 साल बाद लौटाया। यदि 1 साल बाद मैं लौटाता तो 1 साल बाद चाहे चक्रवृद्धि ब्याज पर लूं या साधारण ब्याज पर लूं, मुझे समान राशि ही लौटानी पड़ेगी, क्योंकि ब्याज दर वार्षिक है। तो 1 साल बाद जो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या हो जाएगा? ये अब प्लस 5,000 अब प्लस ब्याज, ब्याज मेरा 1 साल बाद मूलधन, चक्रवृद्धि ब्याज के लिए ये मूलधन हो जाएगा। फिर इस पर ब्याज लगेगा, और इस पर ब्याज लगेगा तो हमें कुछ ज्यादा रुपया लौटाने पड़ेंगे। अगर हम कहें
साधारण ब्याज जो यहां बनेगा वही साधारण ब्याज यहां बनेगा, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में यहां अंतर आ जाएगा। साधारण ब्याज इतना है तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्यादा बढ़ जाएगा। इसी ब्याज पर जो ब्याज मिलेगा वही एक्स्ट्रा होगा। तो हमें जो अतिरिक्त ध्यान निकालना देना पड़ेगा वो कितना होगा? पहले वर्ष का साधारण ब्याज। पहले वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? 5000 गुणित्ते दर 8/100। 8/100, ये 0 से 0 2 कट गए, 5 8 40। पहले साल का ब्याज कितना है? इतना। और दूसरे साल का जो अतिरिक्त ब्याज देना पड़ेगा क्या? इसी ब्याज का ब्याज है। दूसरे साल का ब्याज कितना होगा? दूसरे साल का ब्याज तो 5000 प्लस 400 का ब्याज है, इतना 8% आएगा क्या? 500, 5000 गुणित्ते 8/100 और प्लस 400 गुणित्ते 8/100, ये हुआ 5 8 400 और प्लस 32। यही 32 रुपया हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं। तो 32 रुपया क्या है? अंतर क्या होगा? 32 रुपया। साधारण ब्याज हम देंगे 800 रुपया। साधारण ब्याज देंगे कितना? 800 रुपया। और चक्रवृद्धि ब्याज देंगे 832 रुपया। एक्स्ट्रा क्या देंगे? यही 32 रुपया। अगला प्रश्न है, एक घनाकार टंकी की भुजा तो 1 मीटर है। तो घनाकार टंकी की भुजा है, घनाकार टंकी की भुजा, टंकी की भुजा 1 मीटर। 1 मीटर को अगर डेसीमीटर में लिखें तो क्या होगा? 10 डेसीमीटर। 10 डेसीमीटर। आयतन कितना हो जाएगा? आयतन घनाकार टंकी का आयतन कितना होगा? तो 10 डेसीमीटर गुणित्ते 10 डेसीमीटर गुणित्ते 10 डेसीमीटर बराबर कितना हो जाएगा? 1000 डेसीमीटर, क्यूबिक डेसीमीटर। डेसीमीटर 1000 क्यूबिक डेसीमीटर, और 1 क्यूबिक डेसीमीटर में होता है 1 लीटर, इसलिए 1000 क्यूबिक डेसीमीटर में 1000 लीटर होगा। 3, एक रेलगाड़ी इतना मीटर लंबी है, बिजली के खंभे को इतने सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल होगी। तो रेलगाड़ी की चाल, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी बटा समय। अगर रेलगाड़ी कुछ ऐसी है, रेलगाड़ी इतनी लंबी है और किसी बिजली को खंभे को पार करना है उसे, तो उसे अपनी दूरी चलनी पड़ेगी। तो मतलब चलेगी दूरी उसकी लंबाई और समय जो वो ले रही है। तो चाल बराबर कितना हो जाएगा? 450 बटे 22 सही 1/2 बराबर कितना हो जाएगा? 450 बटे 22 45/2, 45/2 है तो ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा। 45 से कम 45 10, मतलब कितना? 20 मीटर प्रति सेकंड। ये मीटर हुआ सेकंड में। अब इसको हम बदल दे किलोमीटर प्रति घंटा में। 20 तो रहने थे। 1 मीटर में कितने किलोमीटर? तो 1/1000। और इतना घंटा, इतना किलोमीटर। और 1 सेकंड में कितने घंटे? तो 1/3600। 1/3600 घंटा कितना आ जाएगा? 20 को रहने दें, 3600 ऊपर आ जाएगा, बटे 1000 नीचे चला जाएगा, 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, 18/5। 18/5 का गुणा करेंगे, इतना किलोमीटर पर आवर। तो क्या होएगा? 5 चौका 20, 18 चौक 72 किलोमीटर पर आवर। कितना आएगा? 72 किलोमीटर प्रति घंटा।